इंग्लिश। चैप्टर नंबर 1 है हमारा हम ओ माय लॉर्ड, हम में ए मेरे खुदा। जैसा कि अब हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ओ माय लॉर्ड हु इज़ साइनिथीज़र, ए मेरे खुदा कौन है बनाने वाला। एवरीथिंग इज़ एप्रेप्ट हु इज़ ऑर्गेनाइज़र, हर चीज़ बनी है अचानक, कौन है तरतीब देने वाला। एवरीवन इज़ कंज्यूमर हु इज़ प्रोवाइडर, हर कोई है इस्तेमाल करने वाला, कौन है मुहैया करने वाला। आई नो वेल इट इज़ ऑल अबाउट योर ऑर्डर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब आपके हुक्म पर होता है। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ऑल अराउंड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेरे इर्द गिर्द जो भी है सारी दुनिया में। थ्रू इज़ ए सिंगल और इन द हर्ड, अगरचा वो है अकेला या है खोल में। इफ़ इज़ ए क्रीपर आर इज़ ए बर्ड, अगर वो है रेंगने वाला या है परिंदा। ऑल आर योर्स ओबे योर वर्ड, तमाम आपके अहकामात को मानते हैं। अब मैं इन दो पैराग्राफ्स की जो ना खुलासा है वो उसके मतलब आपको थोड़ा सा बताऊंगी। अब हम्द में आपको वैसे इल्म होगा, हम्द में अल्लाह पाक की ज़ात की तारीफ़ की जाती है। जैसा कि अब इन पैराग्राफ्स में बताया गया है कि एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो वाहिद हमें खूबसूरत नज़ारे अल्लाह पाक की ज़ात की वजह से दिखने को मिलते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मेरे खुदा कौन है बनाने वाला, यानी कि दुनिया का कोई भी खूबसूरत नज़ारा है कोई किसी के बस में नहीं है, सिर्फ़ एक अल्लाह पाक की ज़ात की बस में है। मज़ीद यहाँ पर ये कहा गया है कोई भी चीज़ है जो हमें मिल रही है इस्तेमाल करने के लिए, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद ज़ात अल्लाह पाक की तरफ से मिल रही है। यानी कि दुनिया की खूबसूरत नज़ारे हमें, वसी ख़जाने हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से ही मिल रहे हैं। अब हम अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट लेती हूँ मैं। ऑल लिविंग बीइंग्स इवन एवरीथिंग, तमाम जिंदा जानदार हत्ता कि कोई चीज़। वेट एंड ड्राई वेदर्स, ब्यूटीफुल स्प्रिंग, खुश्क और गीला मौसम, खूबसूरत बहार। एस्टॉनिशिंग क्रिएचर्स, बर्ड्स विदाउट विंग, हैरान कुन मखलूक़ात, परिंदे बग़ैर पंखों के। एवरीवन इज़ हैप्पी ऑल आर फ्रेंच, हर कोई खुश है एक हद तक। हम अब अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लुक इन द क्लाउड्स व्हाट इज़ स्ट्रेंज, बादलों को देखें इनमें क्या अजीब है। नीदर ए लिमिट नॉर एनी रेंज, कोई हद नहीं है ना ही कोई अहता है। एवरी क्रिएचर शोज़ अ वंडरफुल चेंज, हर मखलूक दिखाती है एक हैरानकुन तब्दीली। ऑल आर यूअर्स फैमिलियर आर स्ट्रेंज, सब में आपसे आशना कोई नहीं है ना आशना। अब मैं इन दो पैराग्राफ का आपको खुलासा बताती हूँ। यानी कि मज़ीद यही तारीफ़ की जा रही है कि अल्लाह पाक की बदौलत ही रेंगने वाले जानवर है, खूबसूरत मौसम है, ये सारे खूबसूरत नज़ारे हमें अल्लाह पाक की बदौलत ही देखने को मिलते हैं। यानी कि हम्द में अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाती है। इन खूबसूरत अल्फाजों में आपको पता चला होगा कि अल्लाह पाक की ज़ात का खूबसूरत ख़जाने जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए हम उनके शुक्रगुज़ार होने चाहिए। इसी तरह अब मैं आपको मज़ीद इस पोएम को समझने के लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी वर्ड्स मीनिंग, जिसे मैं पढ़ूंगी समझाऊंगी आपको, ताकि आपको लेसन पोएम पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ से लिया गया है वर्ड साइनिथीज़र यानी कि बनाने वाला। अब आगे एप्रेप्ट यानी कि अचानक, कोई भी ऐसा काम जो अचानक हमारे सामने आए। ऑर्गेनाइज़र तरतीब देने वाला, अक्सर आपने सुना होगा ऑर्गेनाइज वर्ड, ऑर्गेनाइज़र उसी वर्ड में से निकला है। तरतीब देना, किसी भी चीज़ को एक सेटिंग में लेके आना। कंज्यूमर इस्तेमाल करने वाला, यानी कि अल्लाह पाक के जो खूबसूरत नज़ारे हमें मिल रहे हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोवाइडर मुहैया करने वाला, यानी कि कोई भी चीज़ है कुछ भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो देने वाला, मुहैया करने वाला, यानी कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है। थ्रू आउट सबसे, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो सबसे लिंक में हो। हर्ट खोल के बारे में आपने सुना होगा। खोल यानी कि अक्सर जानवर जो है वो खोल में रहते हैं, बंद अपने एक गार में रहते हैं, उसे खोल कहा जाता है। क्रीपर
यानी कि रेंगने वाला, एस्टॉनिशिंग हैरान कुन, कोई भी मसला है, कोई भी बात है सामने आए हमारे, बिल्कुल हैरान हो जाए, हम शॉक हो जाएं, यानी कि एस्टॉनिशिंग। क्लाउड बादल, स्ट्रेंज अजीब, कोई भी मसला है जो हमें अजीब लगे। वंडरफुल, वंडरफुल कहा जाता है हैरान कुन, यानी कि कोई भी काम है जो हमें बहुत खूबसूरत लगा है और एकदम से हमारे सामने आ गया तो हम कहते हैं अक्सर वंडरफुल। फेमिलियर जाना पहचाना, यानी कि कुछ भी ऐसा हो जो हमें हो कि हाँ देखा देखा है, यानी कि जाना पहचाना है। क्रिएचर लास्ट वर्ड है हमारा, क्रिएचर कहा जाता है मखलूक को, जानदार को, यानी कि कोई भी जानदार। देन हमारी जो पोइम है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप मेरी पोइम आपको समझ में आई होगी। ये